हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत दिनों बाद ये नया व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मुझे शाम होते ही बहुत तेज़ भूख लगने लगी। तो चाय तो मैं पी चुकी थी, तो फिर मुझे लगा कि मैं क्या खाऊं। फिर मैंने किचन में जाके देखा तो मुझे फ़रा दिखा, साथ में एक चटनी भी थी। तो मैंने फ़रा आज सुबह फ़रा ही बनाया था, तो उसको मैंने भूजा था। तो भुजा हुआ फ़रा है, साथ में चटनी है, तो इसी से मैंने अपनी क्रेविंग शांत की। और मुझे ये फ़रा बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बनाते होंगे सर्दियों में, किस किस के घर बनता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फ़रा किस किस लोगों को पसंद है। और यहाँ अंशिक जो है वो अपना मतलब अपने ही दुनिया में मस्त है और सारा कमरे में सामान फैला दिया है उसने। आपके बच्चे भी ऐसा ही करते होंगे। मैक्सिमम बच्चों का यही आदत होता है कि वो इस तरीके से पूरे कमरे में खिलौना बिखेर के ही खेलते हैं। तो उसने तो पूरा बिखेर दिया। फिर मैंने सोचा चलो उसके लिए डिनर की भी तैयारी कर लूँ। तो फिर मैं किचन में आई, तो किचन में देखा मैंने कि एक आलू था बॉईल किया हुआ, 2-3 आलू पड़े थे। तो मैंने एक आलू को छील लिया और फिर उसे ही कद्दूकस में कस करके मैं उसके लिए आटे का चिल्ला बना दूँगी। तो वो इस तरह से चिल्ला थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है और खाने में आराम रहता है, तो वो इसलिए वो चिल्ला खा लेता है आराम से। और रोटी पराठा खाने में इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। प्लस वो थोड़ा सा जैसे ओट्स हुआ या दलिया हुआ, तो ये सब थोड़ा खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। वो पूरी पराठा खाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। हाँ, कढ़ाई की जो पूड़ी होती है वो खाना उसको बहुत पसंद है। तो इसी तरह फिर मैंने वो आलू को कद्दूकस करके उसमें थोड़ा सा आटा ऐड किया, उसमें नमक, अजवाइन और भी जो चीज़ आप मसाले डालना चाहें, जो भी बच्चे खाते हों आपके, तो आप इस तरह से उसमें डाल करके फटाफट से एक कटोरी में ही घोल करके एक चिल्ला बना लेंगे, तो वो बच्चे आराम से खा लेते हैं, ज़्यादा नखरा भी नहीं करते हैं। और अंशित तो ये प्रेम से खाता है, उसको ये मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिखाने पड़ते। तो सवेरे तो उसको कभी सुबह दे देती हूँ, कभी रात में दे देती हूँ। तो कभी आलू का हुआ, कभी बीटरूट का हुआ, कभी गाजर का हुआ, तो मैं इस तरह से बदल बदल के मतलब टेस्ट, कभी आटे में मैं सूजी भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से करके मैं उसको आगे देती रहती हूँ खाना। तो इस तरह से वो खा लेता है। और मैं ज़्यादातर ये सोचती हूँ ना कि वो देसी घी में ही उसका सेकती हूँ, क्योंकि वो देसी घी में खाता है तो अच्छे से मतलब उसको न्यूट्रिशन भी मिले, इसलिए करके मैं देसी घी में ही उसका सेकना करती हूँ। और आपके बच्चे और भी आपके पास आइडियाज़ हो कि बच्चों को इंस्टेंट में क्या बना के दे सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी बहुत दिनों से मैं अपना ब्लॉग बना नहीं पा रही थी, क्योंकि अंशिम की तबीयत भी ठीक नहीं थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरा कंटिन्यूटी हो नहीं पा रहा था। तो अब मैं वापस फिर से स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोगों का प्यार चाहती हूँ और आप लोग का सपोर्ट चाहती हूँ कि इस तरह से आप लोग सपोर्ट करिएगी, ताकि आगे जा कर के मेरा चैनल ग्रो करे और मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस शेयर करती रहूँ, नए नए आइडियाज़ शेयर करती रहूँ। और इस तरीके से ही आप लोगों के साथ बनी रहूं। और अभी तो बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। खैर, अब ये मेरा घोल रेडी हो गया है और तवा पे मैंने उसको सेकने के लिए डाल दिया है। तो इस तरह से डालने से ये होता है कि फटाफट से बन जाता है। और देखते देखते ये देखिए कि इसका चिल्ला भी लगभग फैला दिया है। रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाक से सीख जाता है। तो आपको मोस्टली 10 मिनट भी ज़्यादा मैं बता रही हूँ, उससे जल्दी से जल्दी ही आपका ये रेडी हो जाता है। और ये देखिए मैंने घी लगा दिया, देसी घी लगा करके अब उसको मैं पलटूँगी। तो लगभग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये फटाक से बन जाता है और बच्चे खा भी लेते हैं गरम गरम। तो आपको ज़्यादा टाइम भी लगता नहीं है, फटाक से घसिए और घस करके आप आटे में मिक्स कीजिए या सूजी में मिक्स कीजिए, तो 2 मिनट में आपका ये नाश्ता बन जाता है। देखिए इससे ये ड्राई भी होने लगा, जल्दी सूख जाता है, तो कर लीजिए। और सब साथ ही लगे हाथ मैंने क्या किया कि आटा भी लगा लिया, क्योंकि फिर मुझे अपने लोगों के लिए भी पराठे सेकने थे। तो इसलिए मैंने करके जब तक ये सिकता है तब तक मैं आटा भी लगा लेती हूँ। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. तो फिर इसी तरह से मेरा चिल्ला भी सीख गया, साथ में मेरा आटा भी रेडी हो गया। और अब मैं इसको पहले अंशु को खिलाने के लिए जाऊंगी। तो देखिए मैंने आटा ढक लिया है, अब उसको भी खिलाऊंगी। तो बच्चों के साथ तो देखिए काम बढ़ भी जाता है, साथ में घर का काम भी बहुत सारा रहता है और साफ़ सफाई भी रहती है, तो सब काम मैनेज हो जाता है। देखिए मेरा चिल्ला भी रेडी हो गया है और अंशु को मैंने बोला कि चलो खाने के लिए, तो उसका मस्ती ऐसे चलने लगा। चक्कू ले लेता है, चक्कू से खेलता है, सुनोगे? कुछ भी इसके हाथ में खेलने लगेगा। मोटा चूहा आके काट लेगा, कट 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 काट अंशिव को। और देखिए हम लोग जा रहे हैं रूम में जा कर के ही ज़्यादातर खाना खाता है। और उसका ये चिल्ला रेडी हो गया, अब कुछ खाएगा। और अच्छा ये पूरा भी फिनिश कर ले, बहुत बड़ी बात है, पूरा भी नहीं खा पाता है, पता नहीं कैसे बच्चे खा लेते हैं। मेरा बच्चे तो कुछ भी ढंग से नहीं खा पाता है, थोड़ा सा खाएगा बस उसका मन भर जाएगा। जब बहुत तेज़ भूख लगे सब थोड़ा खाता है। और काफ़ी लोगों के बच्चे के लिए मैंने सुना है वो ज़्यादा खाते हैं, तो पता नहीं है क्यों कम खाता है। और इसका वेट भी ठीक है, बट इसका जैसे ये पतला दुबला है, सब लोग कहते हैं कि बहुत पतला है, तो पतला बच्चा है, पतला है, मोटा नहीं है। सुन के दुख तो लगता है, बट फिर ये लगता है कि जाने दो, लोग तो बोलते रहते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ बोलते रहता है, किसी को किसी भी तरह से संतुष्टि मिलती ही नहीं है। और सब लोग हर किसी को मतलब ये ऐसा है वो वैसा है बोलता है, तो मूड ऑफ तो हो ही जाता है, बट फिर क्या कर ही सकते हैं। अब जैसा है ठीक है। और फिर आ गई मैं अपने किचन में, और आकर के मैंने पराठा सब्ज़ी की तैयारी करने लगी। उसको तो खिला चुकी थी, जो मैंने सब्ज़ी सुबह की ही थी, तो बस पराठा सेक रही हूँ। और आज मैं थोड़ा सा अलग डिफरेंट पराठा भी बनाऊँगी, जो कि खोए का पराठा होता है। तो खोया ये लेकर के आए थे, तो गाजर का हलवा मैंने बनाया था, तो उसका थोड़ा सा बचा हुआ जो खोआ था उसी का मैं पराठा सेकूँगी। तो खोए का पराठा तो किसको पसंद है बताइएगा। एक मीठा जैसा हो जाता है, जिसको मीठा खाना पसंद है वो बना सकता है, बट मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है। बट कभी कभी मतलब फॉर ए चेंज के लिए बस मैं मीठा खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बोल के नहीं अच्छा लगता। तो ये मेरी मैंने लोई बना ली है, और ये तो प्लेन ही खाएंगे। एक ही पराठा सेकूँगी सिर्फ अपने लिए, कभी कभी मन हो जाता है तो इसीलिए करके। तो बस आटे को करके उसमें खोए में शक्कर मिला लिया है, और फिर उसी को भर करके और सेक लेंगे। तो सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है, मेरा थोड़ा डिफरेंट है। मेरा नॉर्मल ही है, मैं मतलब कुछ ज़्यादा ताम झाम करके नहीं बनाती। तो बस इस तरीके से मेरा पराठा भी सीख जाएगा। और मैं ज़्यादा वो शूट करना भूल गई कि मैंने जब इसमें शक्कर मिलाई थी, तो वो मैंने शूट नहीं किया है। तो बस अब इसमें इसको डाल करके, इसको भर करके और हल्के हाथों से बेल के तवे पे घी लगा के अच्छे से सेक लेंगे, बस हमारा पराठा रेडी हो जाएगा। तो मैंने वो भी शूट नहीं कर पाई, तो देखिए मेरा पराठा रेडी हो गया है। उसके बाद मैं अपनी प्लेटिंग करूँगी, क्योंकि अभी मैं जल्दी खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड जो आते हैं वो 10 बजे तक आते हैं,
तो फिर उसके पहले ही मैं डिनर अपना कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे उनको देना रहता है, अंशिप को भी दूध पिलाना रहता है, तो सब चीज़ एक साथ नहीं हो पाता। बस इसीलिए मैं पहले अपने खा लेती हूँ। पहले कभी कभी हम लोग साथ भी खा लेते हैं, जैसे कभी मेरा मन जल्दी खाने का नहीं हुआ तो हम लोग साथ में भी खा लेते हैं और उसको दूध थोड़ा लेट पिला देती हूँ। बट ज़्यादातर यही होता है कि मैं पहले खा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेट खाना भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं 9:30 से 9:30 के बीच में मेरा भी डिनर हो जाता है। अंशु को खिलाने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में आकर के काम अपना करने लगती हूँ। तो बस ये मेरी प्लेटिंग हो गई। और एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने बनाया था कल सवेरे, तो पर मेरा वो खाने का मन नहीं है। जो सीज़न का अभी मतलब सब लोग बनाते बहुत ज़्यादा है। ये देखिए टेंटड़ा गाजर का हलवा। तो अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा थोड़ा डिफरेंट तरीका है बनाने का, तो मेरा मन नहीं है अभी मीठा खाने का, एक मीठा काफ़ी है मेरे लिए। तो बस खोए की पूड़ी हो गई, सब्जी हो गई, एक सिंपल प्लेन रोटी हो गई, बस यही खाऊंगी। और अब मैं आ गई अपने रूम में, मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है। और जो ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में आने लगा कि आवाज़ आ रही है, क्योंकि अंशिव देखिए अभी तक सो रहा है, ये सो गया है और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। अब वो आएंगे, हम लोग खाना खाएंगे।